नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लट गाड़कर। किसान साथियों, आज की जानकारी, आज की वीडियो आपके लिए धमाकेदार होने के साथ साथ बेहद ही महत्वपूर्ण और उत्साहवर्धक है, क्योंकि हम आपको आज उत्तर प्रदेश के आलू बाजार की ताजा और सटीक स्थिति से रूबरू कराने जा रहे हैं। साथ ही कुछ ऐसी सच्चाइयों को भी उजागर करेंगे जो आप आलू किसानों के हितों पर कुठाराघात जो है कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों तक पहुंचाएं। इसे व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर करें और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो दबाकर लाइक करें, क्योंकि हर किसान तक सही खबर पहुंचे, यह आप लोगों की जिम्मेदारी है। किसान साथियों, उत्तर प्रदेश का आलू आज न सिर्फ देश के कोने कोने में अपनी धाक जमा रहा है, बल्कि खाड़ी देशों, मिडिल ईस्ट के देशों, रूस, जर्मनी, मालदीव, श्रीलंका और फ्रांस देशों में भी निर्यात किया जा रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश का आलू वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। और किसान साथियों, इस बार कम पैदावार की वजह से उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज पिछले साल की तुलना में, 2024 की तुलना में 15% कम भंडारित हुए थे। यानी कि अगर हम इस बार देखें तो 68% ही आलू स्टोर किया गया था। अब तक 29% आलू की निकासी उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज से ओवरऑल हो चुकी है। अब केवल 39% ही आलू जो है बचा है, जिसमें बीज का भी आलू जो है शामिल है। खास बात यह है कि बाजार में मांग बढ़ने से आलू के दामों में अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल रही है। अगर हम क्षेत्रवार दामों पर एक नजर डालें तो ये कुछ इस प्रकार नजर आते हैं, जिसमें है ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र में आगरा अलीगढ़ मंडल के 8 जनपद आते हैं। यहां आलू आज की डेट में 1500 रुपए से लेकर 1800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धड़ल्ले से व्यापारियों द्वारा खरीदा जा रहा है। अगर यहां निकासी की बात करें तो 32% के आसपास यहां निकासी पहुंच चुकी है। पूर्वांचल में, जिनमें फर्रुखाबाद, कन्नौज, बाराबंकी, हरदोई व अन्य जनपद आते हैं, यहां भाव 1000 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति क्विंटल के बीच जो है चल रहा है। अगर फर्रुखाबाद, कन्नौज या पूर्वांचल की ओवरऑल निकासी की बात करें तो ये निकासी 34% तक हो चुके हैं। अब बात करेंगे रोहिलखंड की, जिसमें संभल है, बदायूं है, पीलीभीत, हापुड़, मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर तक आते हैं। अगर यहां पर आलूओं की बात की जाए, क्योंकि ये शुगर फ्री बेल्ट है, चिपसोना सूर्या की बेल्ट है, तो यहां पर 1200 रुपए से लेकर 1800 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर आलू जो है बिक रहा है। यहां निकासी सबसे अधिक 42% के आसपास है। लेकिन दोस्तों, यहां कहानी में एक सबसे बड़ा रोचक तथ्य यानी ट्विस्ट भी है। बाजार में तेजी के बावजूद कुछ मंदड़ियों, दलालों, बिचौलियों और किसान विरोधी मानसिकता पाले बैठे लोगों का गोरख धंधा इस समय पर जोरों पर फल फूल रहा है, और वो नित्य रोज बड़े बड़े कांडों को अंजाम कर रहे हैं। ये लोग आलू के कारोबार में मोटा मुनाफा कमाने के लिए संगठित तरीके से काम कर रहे हैं। फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, आलू व्यापारी संघर्ष समिति, आलू उत्पादक किसान संघ, अखिल भारतीय आलू उत्पादक किसान संघ, भारतीय किसान संघ ने इन लोगों की संदिग्ध भूमिका को इस समय पर उजागर कर दिया है। ये बिचौलिए और कमीशन एजेंट विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुप्स बनाकर भ्रामक प्रचार प्रसार मंडियों का भविष्य वक्ता बनकर कर रहे हैं। इनके द्वारा जितनी भी रिपोर्टें डाली जानी है, सिवाय झूठ और मनगढ़ंत जानकारियों पर आधारित हैं, और ये इसलिए फैला रहे हैं ताकि किसानों पर जल्द से जल्द आलू दामों पर, औने पौने दामों पर बेचने का दबाव बनाया जा सके। इनका एकमात्र मकसद यही है कि किसान जल्दी से जल्दी अपने आलू को बेच दें, ताकि ये लोग सस्ते में आलू खरीदकर बाद में ऊंचे दामों पर बेचकर एक मोटा मुनाफा कमा सकें। ये लोग न सिर्फ किसानों को गुमराह कर रहे हैं, बल्कि बाजार में
ऐसी अफवाहें भी फैला रहे हैं कि आलू ज्यादा है, आलू के दाम गिरने वाले हैं, हासान की फसल आने वाली है या स्टॉक ज्यादा है। लेकिन हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में आलू का स्टॉक सीमित मात्रा में है और वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है। इन बिचौलियों का असली खेल यही है कि वो किसानों को डरा धमकाकर कम दामों पर आलू बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं और फिर भविष्य में आने वाली बाजार में तेजी आने पर ये लोग जो है मोटा मुनाफा कमाएंगे। इन सब के खिलाफ सभी लामबंद हैं। प्रदेश की योगी सरकार से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। इन संगठनों ने तल्खी भरे शब्दों में सरकार को दो टूक चेतावनी दे दी है कि अगर बिचौलियों और मंडियों में बैठे कमीशन एजेंटों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं लगाया गया तो किसान और कोल्ड स्टोरेज मालिक सड़कों पर आ जाएंगे और जब ऐसी स्थितियां बनेंगी तो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। इतना ही नहीं, इन संगठनों ने 26 जुलाई 2025 से सभी कोल्ड स्टोरेज से आलू का लदान उत्तर प्रदेश से पूरी तरह रोक देने की धमकी भी दे दी है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा नुकसान कोल्ड स्टोरेज मालिकों को हो रहा है। इधर व्यापारी आलू से कोल्ड से आलू उठाता है, उसका भुगतान समय से नहीं जमा करता है। एक एक व्यापारी पर करोड़ों रुपए कोल्ड मालिकों के बकाए हैं, क्योंकि बिचौलियों के इस खेल में उनके खर्चा तक नहीं निकल पा रहा है। कोल्ड भाड़ा हो, कोल्ड मेंटेनेंस के हो, बिजली हो, गैस खर्च हो, लेबर खर्च हो, नवीनीकरण खर्च हो, बैंक का लोन हो, रिकवरी हो, तमाम वो खर्च हैं जो कोल्ड स्टोरेज संचालन में आते हैं। यदि हम कोल्ड स्टोरेज संचालकों की बात करें ना तो लगभग 25 से 30 लाख एक महीने का खर्चा आ जाता है। आलू के सही दाम नहीं मिलने से किसान आलू की बिक्री रोक रहे हैं, जिससे कोल्ड स्टोरेज संचालकों को आलू सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त व्यय तक करना पड़ रहा है। चाहे वो गैस ज्यादा खर्च करनी पड़ रही हो, अमोनिया गैस, चाहे बिजली का लोड ज्यादा पड़ रहा हो, वो सब कुछ कर रहे हैं। और इधर किसानों का मुनाफा भी जो घट रहा है। व्यापारी आलू उठाने के बाद समय से कोल्ड में रुपया नहीं जमा करते हैं। किसान साथियों, ये समय अब एकजुट होने का है, लेकिन अगर इन बिचौलियों, मंदड़ियों और आलू माफियाओं पर समय रहते लगाम नहीं कसेगी सरकार द्वारा तो किसानों का हक जो है एक बड़े स्तर पर छिन सकता है। सभी संगठनों की मांग है कि सरकार न सिर्फ बिचौलियों पर सख्ती बरते बल्कि आलू के निर्यात को और ज्यादा बढ़ावा दे, ताकि किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम जो है मिल सके। किसान साथियों, सभी संगठनों ने सरकार को यह प्रस्ताव दिया है, योगी सरकार को और केंद्र सरकार को, कि आलू को 25 से 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से विभिन्न सरकारी आउटलेट्स के जरिए बेचा जाए, ताकि आम आदमी को भी महंगाई का फर्क ना पड़े और किसानों को इसका सीधा लाभ मिले। और ये बिचौलिया जो खेल खेल रहे हैं ऑर्डर के नाम पर, ये जो खत्म हो जाए। साथ ही ये संगठन कोल्ड स्टोरेज की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए, लॉजिस्टिक समस्याओं को हल करने के लिए सरकार से सीधी बातचीत करने में इस समय पर जुटे हुए हैं। किसान साथियों, यह वक्त डरने का नहीं है, घबराने का नहीं है। दरअसल यह वक्त हिम्मत और जोश दिखाने का है। बिचौलियों और मंदड़ियों के खिलाफ एक ऐसी जंग छेड़ चुके हैं जो न सिर्फ किसानों को उनका हक दिलाएगी बल्कि उत्तर प्रदेश की ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी। अगर सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाए तो किसान साथियों, ये सभी संगठन सड़कों पर उतरकर एक ऐसा जन आंदोलन करेंगे जो सरकार की नींवें हिला देगी और सरकार को किसानों के हित में फैसले लेने के लिए मजबूर जो है कर देंगी। किसान साथियों, ये उत्तर प्रदेश के आलू बाजार की ताजा और कड़वा सच है। सवाल यह है कि क्या सरकार अब भी चुप रहेंगी जब पूर्वांचल के किसानों को आलू के सही रेट नहीं मिल रहे हैं, ब्रज क्षेत्र में भी कई जगहों पर नहीं मिल रहे हैं? क्या इन हमारे अन्नदाताओं को इन बिचौलियों के हवाले छोड़ दिया जाएगा? अब ऐसा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का किसान अब जाग चुका है
और वो अपने हक के लिए डटकर मुकाबला करेगा। आप सभी से अपील है कि आप जितना भी फेडरेशन ऑफ इंडिया हो, आलू उत्पादक संघ हो, किसान संघ हो, जो भी आप लोगों के साथ में मेहनत कर रहे हैं, उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दीजिए और अपने आलू की सही कीमत हासिल कीजिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश का आलू सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी अपनी धाक जमा रहा है। किसान साथियों, जो इन संगठनों ने 26 जुलाई 2025 को उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक कोल्ड स्टोरेज से आलू लदान रोको की घोषणा की है, तो उसमें अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा दीजिए। क्योंकि जब तक कोल्ड स्टोरेज से लदान नहीं रुकेगा, तब तक मंडियों में आप लोगों का शोषण जो है होता रहेगा। इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो वो ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिकों को, ईमानदार व्यापारियों को, स्टॉकिस्टों को और हमारे सभी किसानों को नुकसान हो रहा है। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा उठा रहे हैं वो फायदा उठा रहे हैं दलाल, मंदड़िया, किसान विरोधी लोग। और इस धंधे में उतरे हुए वो दलाल कोल्ड मालिक जो व्यापारियों से एक मुश्त मोटी रकम बतौर कमीशन वसूलते हैं और किसानों के अंदर डर और घबराहट फैलाते हैं कि अब आलू में कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से फेडरेशन कोल्ड स्टोरेज ऑफ इंडिया ने और उत्तर प्रदेश कोल्ड चेन एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है, तो उससे सभी कोल्ड स्टोर संचालकों को नोटिस जारी किए गए उत्तर प्रदेश में कि 26 तारीख को आलू का लदान अपने अपने कोल्ड स्टोर से बंद करें। क्योंकि इधर सभी को मालूम पड़ चुकी है कि साउथ में क्या रेट चल रहे हैं और हमें व्यापारी क्या रेट जमा कर रहा है। और कई कोल्ड मालिकों पर व्यापारियों की करोड़ों रुपए की देनदारी लगातार चल रही है, जो बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। वो देने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप बना रखे हैं और उसमें सुबह सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ यही राग अलापा जाता है। पहले टमाटर के नाम पर राग अलापा गए थे, टमाटर में कुछ नहीं होगा, अब आलू के नाम पर राग अलापा जा रहा है। कुछ हसन के नाम पर भी आप लोगों को डरा रहे हैं, कुछ निकासी के नाम पर भी आप लोगों को डरा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पैदावार कम थी, कोल्ड स्टोरेज कम भरे गए थे, निकासी भी एक बड़े स्तर पर है, तो फिर ये डर और घबराहट कैसा?